हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में सुनेंगे हम अमावस्या माता की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सास बहू अकेले रहते थे। बेटा विदेश कमाने गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी, बहू तुमने आज खाना नहीं खाया? बहू कहने लगी, सासू माँ आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू ये क्या व्रत है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब ½ किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं करते हैं तो घर परिवार में कलेश बढ़ता है। सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू ये व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई। जो सास बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, उन दोनों में झगड़े होने लगे। सास बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर आई हो, जब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। बहू ने कहा, माँ जी आपके घर की लक्ष्मी कहाँ चली गई है, मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू लक्ष्मी माता तो समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते मिलेगी। तब बहू घर से यह कहकर चली जाती है, माँ जी अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही लौटूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकलती है, रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। गाय बहू से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो बहू कहती है, गाय माता मेरी सास कहती है मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। गाय माता कहने लगी कि बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछना। मेरा कोई भी बछड़ा होता है तो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछना आखिर ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से कर्म करे हैं जिसकी मुझे सजा मिल रही है। तब बहू कहने लगी, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछना। बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कहा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, बेटी तुम भगवान से मिलो तो पूछना आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ी। आगे जाते जाते बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम के पेड़ ने भी बहू से पूछा, बेटी तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तब वो कहने लगी, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, तुम इस बारे में भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर तलाई मिली। वो भी बहू से कहने लगी, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर वह और आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहुत थक गई। उसे भूख लगने लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए।
तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इन संसार में तो बहुत से जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुखों का निवारण करूंगा। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी, वह भूखी प्यासी है, अगर इसे जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए, उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान बहू से पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ प्रकट हुई माता अमावस्या भी। बहू माता लक्ष्मी भगवान विष्णु और माता अमावस्या को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी। तब माता अमावस्या बहू से कहने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया था, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। तुम घर जाओ और तुम्हारा घर अंधन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते, तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उनके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं, तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान का भजन सुना, तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह भी ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपने जीवन में दान पुण्य नहीं किया जिसकी उसकी सजा मिली है, तुम उससे कुछ भी दान करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को भी खाने नहीं दिए, इसी कारण से उसके सभी आम खट्टे हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद उस पेड़ पर भी मीठे आम आने लगेंगे। तलाई पिछले जन्म में देरानी जेठानी थी, आपस में हमेशा लड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है, तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई भी शुद्ध हो जाएगी, फिर वहाँ लोग आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो भी मिला उन सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल गया, उसके घर में अंधन के भंडार भर गए। तब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ आपने तो सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल हमें मिला है, तुम यहीं रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा विदेश से लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत धन के भंडार देखे तो उसकी माँ ने उसे सारी बात बताई। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। अमावस माता की इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। जय माँ अमावस्या। ये थी अमावस माता के व्रत की कथा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अनुभव कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।